ऐसा कहा जाता है, मैन इज द बिल्डर ऑफ हिज फेट। व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। भाग्य बनाने वाला व्यक्ति स्वयं है। दूसरा व्यक्ति मदद कर सकता है, सहयोगी बन सकता है, सुविधा दे सकता है, लेकिन भाग्य का निर्माण स्वयं को ही करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मुझे अगर स्वर्ग जाना है तो पहले मुझे मरना पड़ेगा या मेरी मौत आएगी जब मैं स्वर्ग जाऊंगा। करना खुद को पड़ेगा। चरे वेती चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कारवां हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। व्यक्ति चलता रहता है, कारवां बनता रहता है। व्यक्ति का उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति का कार्य अच्छा होना चाहिए, तब उसके अंदर लोग सहयोग करते हैं। कहा भी गया है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जिनको आत्म स्वाभिमान होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो खुद की मदद करते हैं, जो खुद का निर्माण करते हैं, तो ईश्वर उसकी मदद अवश्य करता है। क्योंकि ईश्वर भी जो है योग्यता को देखता है कि अगला व्यक्ति योग्य है या नहीं। अगर योग्य नहीं है तो मदद नहीं करता है। इसके बारे में उदाहरण देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने 3 दिन की तपस्या की, जिसे तेला बोला जाता है, उपवास किया, और उपवास करके अपना जो देव था उस देव को आह्वान किया, उस देव को बुलाया, और उस देव हाजिर हुआ उसकी तपस्या के कारण। और हाजिर होकर उस देव ने पूछा कि मुझे किस लिए बुलाया गया है, कि मैं मेरे जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, जीवन के अंदर उच्च स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब उसने उसकी परीक्षा ली है कि इसके अंदर कितनी योग्यता है। तो उसने सबसे पहले पूछा कि क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारा सहयोग करने वाली है, तुम्हारे कहने में है, तुम्हारे विचारों में चलती है? नहीं। तुम्हारा पुत्र जो है तुम्हें सहयोग करने वाला है या नहीं? नहीं। तुम्हारे माता पिता? नहीं। तुम्हारे मित्रगण? नहीं। तुम्हारे संबंधी गण? नहीं। तब उन्होंने कहा कि तू भाग जा यहाँ से, मारा जाएगा। जब तेरा कोई सहयोग करने वाला नहीं, तेरे में योग्यता नहीं, इसलिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो तू कैसे सफलता प्राप्त करेगा? यानी ईश्वर मदद उसकी करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है, यानी स्वयं जो है परिश्रम करता है, स्वयं पुरुषार्थ करता है, कड़ी मेहनत करता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो हमारा विषय है कि अपना निर्माण अपने द्वारा। यहाँ निर्माण से अर्थ होता है विकास की बात कही गई है। विकास 2 तरह का होता है, दोनों तरह विकास की हम बात करेंगे। एक तो बाह्य विकास होता है जिसको भौतिक विकास कहा जाता है, और एक भीतरी विकास होता है जिसको कि आध्यात्मिक विकास कहा जाता है। और वास्तव के अंदर व्यक्ति सफल वही है जो भीतर और बाहर के विकास का समन्वय करता है, सामंजस्य करता है, और दोनों में सफल होता है। अगर एक में सफल होता है तो उसका अधूरा व्यक्तित्व है, और दोनों में सफल होता है तो उसका होलिस्टिक जो है वो व्यक्तित्व विकास है। तो पहले हम बाह्य विकास की बात करते हैं। बाह्य विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति को साधनों की प्राप्ति होना, उसको अच्छा ऑफिस मिलना, उसकी अच्छी टीम का मिलना, उसके पास के अंदर अर्थ का साधन होना, और उसकी खुद की सूझबूझ होना, उसका खुद का पुरुषार्थ करने की जो उसकी हो, उसकी एबिलिटी होना, और उसके साथ में जो लोग काम करते हैं वो भी उसका पालन करने वाले हों, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हों, और वो पूरा टाइम टेबल बनाता है, रोड मैप बनाता है, ब्लूप्रिंट बनाता है। तो इस तरीके से आदमी का बाह्य विकास होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, एक जो है वो मान लीजिए कि सिनेमा का जो है वो स्टूडियो खोलता है। जैसे हमारा चैनल 24 स्टूडियो है ना, वैसा स्टूडियो जैसे कि RK स्टूडियो है, जो कि अभी बिकने को जा रहा है, जो कि 50 साल पहले खोला गया था। कोई व्यक्ति अपना स्टूडियो खोल रहा है, तो स्टूडियो खोलने के लिए जो व्यक्ति स्टूडियो खोल रहा है, सबसे पहले उसमें स्वयं की योग्यता होनी चाहिए। कोई भी अगर डॉक्टर हॉस्पिटल खोल रहा है तो स्वयं वो डॉक्टर होना चाहिए, ताकि वह मरीजों की संवेदनशीलता को समझ सके। हो सकता है
सभी बीमारियों का वो एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन कुछ बीमारियों का तो एक्सपर्ट होगा, यानी वो लाइन का जानकार होना चाहिए। तो उसी तरीके से हम स्टूडियो की बात कर रहे हैं, तो स्टूडियो को खोलने वाला अच्छा कलाकार होना चाहिए। एक अच्छा कलाकार दूसरे कलाकारों को जोड़ सकता है और उनकी भावनाओं को समझ सकता है, उनकी योग्यता को समझ सकता है। यानी जो हम कार्य करें उस काम का पहले अच्छी तरह से अनुभव करो। सीधा कोई भी निर्माण की हम बाह्य की बात करते हैं, सीधा नहीं घुसना है। सबसे पहले ट्रेनिंग ली जानी चाहिए। बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, इनको पहले जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से मौत को नियंत्रण करना, किस तरीके से लोगों के साथ में बिहेवियर करना और कैसी संवेदनशीलता रखना, क्योंकि वह जो एक पब्लिक सेक्टर के अंदर जाता है और पब्लिक सेक्टर के अंदर वो एक ब्रिज होता है सरकार के और पब्लिक के बीच के अंदर। अगर आईएएस आईपीएस अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी हो, वह अगर योग्य व्यक्ति होगा तो वह सरकार को भी प्रतिष्ठा दिला देगा और पब्लिक को भी संतुष्ट कर देगा। उसमें वो योग्यता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। सरकार से जो योजना आ रही है वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए और लोगों की जो भावना है वो सरकार तक पहुंचानी चाहिए। उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग में है। तो लोगों की खरी खोटी बात सुनने का उसके अंदर मादा होना चाहिए और उसका लूज टेम्परामेंट नहीं होना चाहिए। वो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, वो विजन वाला होना चाहिए। इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए जो ट्रेंड जो लोग जाते हैं आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, वो सफल होते हैं।